औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं आपका होस्ट मोहम्मद शहबाज और आप देख रहे हैं प्राउड एज ए नर्स। व्यूअर्स, हम आपको बताते चलें, ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिसमें पाकिस्तान और दुनिया भर के नर्सिंग प्रोफेशनल्स, लीडरशिप्स, रोल मॉडल के एक्सपीरियंस, कहानियाँ और तजुर्बात और उनकी सोच को हम रिकॉर्ड करते हैं ताकि आने वाली नस्लें इनसे सबक सीख सकें। और ये हमारे वो हीरोज़ हैं जो अपने पेशे को बड़े ही फ़ख्र से निभा रहे हैं। और इसका आगाज़ हम कुछ यूँ करते हैं, ना पूछो मेरे सफ़र की दास्तां ऐ दोस्तों, हर कदम पर नर्सिंग ने दिया हौसला दिया, कभी रातों की थकन, कभी मरीज़ की दवा, यही है ज़िंदगी, यही है फ़ख्र वफ़ा। इन ब्यूटीफुल वर्ड्स के साथ हम अपने इंट्रो आगाज़ करते हैं। व्यूअर, हम आपको बताते चलें, प्राउड एज ए नर्स पाकिस्तान और दुनिया भर में एक बहुत प्लेटफॉर्म है जिसमें हर एक नए दिन हम अपने नर्सिंग हीरो से आपकी मुलाकात कराते हैं और इनकी तजुर्बात, इनकी लीडरशिप स्टाइल से आपके लिए और मेरे लिए एक मिसाल हो सकती है। आज के हमारे मेहमान हैं मैडम सबा जमशेद साहबा, एक इंतहाई सीनियर और तजुर्बाकार नर्सिंग ऑफिसर हैं और आजकल सिंध गवर्नमेंट सऊदाबाद हॉस्पिटल में एज ए रजिस्टर्ड नर्स अपनी खिदमत सरंजाम दे रही हैं। मैडम ने इसके अलावा इंडस हॉस्पिटल, तबा हार्ट एंड कार्डियोवैस्कुलर डिजीज़ में अपनी खिदमत सरंजाम दी। आइए चलते हैं, हम मैडम सबा जमशेद साहबा को प्राउड एज ए नर्स के चैनल पर हम खुशामदीद कहते हैं और इनके हम बेहद मशहूर है कि इन्होंने हमें अपना कीमती वक्त दिया। तो आइए चलते हैं मैडम सबा जमशेद की तरफ, इनसे सुनते हैं इनकी कहानी। अस्सलाम वालेकुम मैडम साहबा। वालेकुम सलाम। जी मैडम, हमारे नाज़रीन को प्लीज़ अपने बारे में कुछ बताएं, आपने नर्सिंग का सफ़र कहाँ से शुरू किया? जी वालेकुम सलाम, मेरा नाम सबा जमशेद अली है और मैंने अपना नर्सिंग का आगाज़ 2014 में किया था, जो कि NICH जनरल नर्सिंग में किया था। फिर मैंने 3 इयर्स का डिप्लोमा वहाँ से किया और फिर 1 ईयर मिडवाइफरी भी वहीं से किया। देन फिर 1 साल का एक्सपीरियंस गेन करके फिर हमने पोस्ट RN में एडमिशन लिया, जो कि हमारा सफ़र 2019 से 2020-21 तक रहा, जो कि हमने लम्ब से किया, जो हैदराबाद वाली जामशोर वाली यूनिवर्सिटी है। जी मैम, नर्सिंग कंप्लीट करने के बाद आपने अपने जो क्लिनिकल एक्सपीरियंस था वो कहाँ आपने काम किया, प्लीज़ बताएं ज़रा। मैं वर्क कर चुकी हूँ इंडस हॉस्पिटल में और कार्डियो में, देन फिर मेरी गवर्नमेंट जॉब हो गई। जी मैडम, आपका 12 साल का क्लिनिकल साइड का एक्सपीरियंस है और आप हमें बताएंगे कि 12 साल के एक्सपीरियंस में आपने कुछ ज़िंदगी का यादगार लम्हा जो हमारे नर्सेज और नर्सेज से प्यार करने वाले लोगों को आप शेयर करना चाहेंगी प्लीज़ ज़रा? जी बिल्कुल, ऐसे तो बहुत सारे वाक़यात हैं, लेकिन टाइम की कमी की वजह से मैं सिर्फ एक छोटा सा वाक़या शेयर करना चाहूँगी कि एक बच्चा था जो कि एपिलेप्टिक था। जस्ट एक मुझे अवेयरनेस थी कि अगर मैं इसकी पोजीशन ठीक कर दूंगी तो ये बच्चा जो है वो और आने वाली ज़िंदगी की माजूरी से बच सकता है। सिर्फ एक पोजीशन, रिकवरी पोजीशन पे डालने की वजह से वो बच्चा बच सकता है। तो जब मैंने ऐसा किया तो उनके फादर और मदर ने मुझे बहुत ढेर सारी दुआएं दी, बहुत सारी दुआएं दी। मैं कहती हूँ कि जहाँ आज तक मैं जो पहुँची हूँ सिर्फ लोगों की दुआओं की वजह से ही पहुँची हूँ। व्यूअर्स, हम आपको बताते चले, हर नर्स, मैं भी एक नर्स हूँ और हर दिन हम एक नए जान से हम खेलते हैं और उनकी ज़िंदगी को बचाते हैं और इस तरह मैडम साहबा ने भी बेशुमार लोगों की जानें बचाई होंगी और मुझे और आप सबको इन पर फ़ख्र होगा। हम अपने अगले सवाल की तरफ चलते हैं, मैडम से पूछते हैं कि मैडम आप ये बताएं, जो नर्सिंग प्रोफेशन में लोग आना चाहते हैं और वो उनको नर्सिंग प्रोफेशन को ज्वाइन करना चाहिए, और एक और मेरा ये सवाल होगा, आप ये बताएं कि नर्सिंग अपॉर्चुनिटी, नर्सिंग में क्या क्या अपॉर्चुनिटी है, प्लीज़ ज़रा बताएं। जी, मैं यही कहना चाहूँगी, आज के दौर में जो है अगर आप नर्सिंग प्रोफेशन चूज़ करते हैं तो आपके लिए सबसे बेहतरीन ऑप्शन है आगे बढ़ने का, मुल्क से बाहर जाने का। मुल्क में रह के आप लोगों की खिदमत करके खिदमत सरंजाम दे सकते हैं और साइड बाय साइड आप एक नर्सिंग जो है वो एक इबादत है। तो आप इसको इस्लामिक पॉइंट व्यू से भी देखेंगे तो आप एक इबादत भी कर रहे हैं और इंसानियत को बचाना जो है वो हमारा मेन मकसद यही है कि हम इंसानियत और लोगों की जानों को बचाएं। मैडम ने माशाल्लाह ज़बरदस्त एक्सप्लेन किया। हम अपने अगले सवाल की तरफ चलते हैं। मैडम, आप ये हमें बताएं कि आपने क्लिनिकल साइड पे माशाल्लाह पाकिस्तान के कराची के टॉप क्लास हॉस्पिटल में आपने काम किया और क्लिनिकल साइड पे जो हमारे जूनियर हमारे पास इंटर्नी वगैरह आते हैं, आप उनको क्या मैसेज देते हैं कि उनको अपनी क्लिनिकल साइड कैसे स्ट्रॉन्ग करना चाहिए? उनको प्लीज़ ज़रा कोई अपना मशवरा दें। मैं यही कहना चाहूँगी कि अगर उनसे कोई मिस्टेक होती है तो आप अपने सीनियर्स को लूप इन लें और उनको लाजमी बताएं ताकि फ्यूचर में आप अपनी गलतियों को सुधार सकें। ऐसा ना हो कि आप उन्हीं गलतियों को लेके आगे चलते रहे और इंसानी जानों पे आप खेलते रहें। मैडम, बहुत शुक्रिया आपका। मैडम, मेरा आखिरी सवाल है आपसे, आप ये बताएं कि हम नर्सेज, मेरा एक सवाल होता है हर अपने नर्सिंग ऑफिसर से, क्योंकि मैं एक नर्स हूँ और मुझे नर्स की आवाज़ बनना है और अपनी टीम का हिस्सा बनाना है।
आप हमें ये बताएं कि हम नर्सेज को एम्पावर कैसे कर सकते हैं। आप अपने माइंड से जो भी है आपका वो बताएं कि नर्सेज को हम ताकतवर कैसे बना सकते हैं। जी, मैं नर्सेज को ये पैगाम देना चाहूँगी कि आप अपनी थ्योरी को स्ट्रॉन्ग करें, आप अपनी थ्योरी पे वर्क करें, क्योंकि आजकल तो इंटरनेट का दौर है, तो आप यूट्यूब पे चीज़ें सीख सकते हैं कि हम डॉक्टर्स लेवल के साथ उनको, अगर डॉक्टर हमसे कोई सवाल करता है तो हम उनको रैशनल जवाब दे सकें कि इस पेशेंट को ये डिजीज़ थी तो हमने ये दिया, तो इसके देने के बाद पेशेंट को ये जो है इससे क्योर मिलेगा, ताकि हम अपने उससे ओन से भी काम कर सकें और अपने डिसीजंस को ओन कर सकें। इसलिए हमें अपने थ्योरी पे काम करने की ज़रूरत है। प्रैक्टिकल तो माशाल्लाह से हमारा बहुत ही अच्छा रहा है, क्योंकि हम बहुत सारी जगहों पे काम करते हैं, सीखते हैं, बहुत लंबा अरसा देते हैं अपने प्रोफेशन को, लेकिन हम थ्योरी में इतने अच्छे नहीं हैं। तो मैं यही चाहूँगी, और बाकी जो हमारे इदारे हैं जैसे एजुकेशनल इदारे, उनको भी ये कहना चाहूँगी कि आप प्लीज़ नर्सिंग फील्ड में काम करें, और हमारे MSN आगे जो जितने भी हमारी फील्ड हैं उनको थोड़ा सा हमारे लिए आसान बनाएं, ताकि हम अपनी नॉलेज और उससे जो है एक्सपीरियंस से लोगों को और फ़ायदा पहुंचा सकें। व्यूअर्स, हम आपको बताते चलें कि मैडम का कहने का मतलब यह है कि मास्टर्स और PhD लेवल की जो सीटें हैं, और हम सिंध गवर्नमेंट से या पूरी गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान से हम अपील करेंगे कि हमारी इन सीटों को बढ़ाया जाए, ताकि जितने हमारे हाई क्वालिफाइड नर्सेज पाकिस्तान में लॉन्च होंगे वो हमारे जूनियर को बहुत अच्छी एजुकेशन दे सकेंगे। ये है मैडम का मैसेज। तो ये मेरा आज का हमारे हीरोज़ थे जिनसे आपसे मुलाकात करें। उम्मीद है कि इनकी जो कीमती तजर्बात है, इन्होंने अपनी कहानी भी शेयर की, और उम्मीद है कि हमारे व्यूवर्स को पसंद आई होगी। व्यूअर्स, हम आपको पता चले जो हमारे सीनियर और जूनियर जो हमें देख रहे हैं, जिन्होंने हमें ज्वाइन किया है, हम उनके बेहद मशहूर हैं, और जिन्होंने हमें ज्वाइन नहीं किया हम उनको बार बार रिमाइंडर देते रहेंगे, याद कराते रहेंगे। आए हमारी टीम का हिस्सा बने और एक नर्स की आवाज़ बने, ताकि एक नर्स मजबूत होगा तो अपना मैसेज, अपनी कीमती मैसेज को रिकॉर्ड करें, ताकि पाकिस्तान और दुनिया भर में आपका मैसेज को सुना जाएगा। और मैं आज के अपने इंटरव्यू का अख्ताम करूँगा। व्यूअर, मैं मैडम साहब का बहुत शुक्रगुजार हूँ, क्योंकि मैडम यहाँ सौदाबाद में सिंध गवर्नमेंट हॉस्पिटल में यहाँ पोस्टेड है, और एमरजेंसी डिपार्टमेंट को हैंडल करना, आपको अंदाज़ा होगा कि एमरजेंसी में कितना रश होता है और टाइम निकालना बहुत मुश्किल है। तो मैं मैडम सबा जमशेद साहबा का बेहद मशहूर हूँ कि उन्होंने मुझे अपना कीमती वक्त दिया और मेरी टीम का हिस्सा बनी। मैडम साहब, आप बहुत शुक्रिया आपका। थैंक यू मैडम, शुक्रिया, थैंक यू।